राम राम भाई सारा ने। भिवानी में जो घटना घटी है कि 18 साल की लड़की के साथ जो हुआ, जैसा बोल रहे हैं लोग, जैसी खबरें सामने आ रही हैं, वो बहुत ही गलत हुआ भाई। उसको सब सपोर्ट कर रहे हैं दिल से, और करना भी बनता है। गरीब की बेटी थी, और अन्याय तो अन्याय है भाई, चाहे अमीर की भी हो, किसी के साथ भी कुछ गलत हो तो गलत ही है। जैसे वर्णिका कुंडू, आपने एक सुना होगा, कुछ साल पहले का केस आजकल दोबारा उठ गया है। बीजेपी के एक बड़े नेता के बेटे ने मतलब स्टॉकिंग की थी, पीछा किया था। आजकल उसको किसी पद पर बैठाया था, फिर वो दबाव में पब्लिक प्रेशर के कारण उसको वापस लिया गया। यह ब्रजभूषण का, पहलवानों का मामला था। ब्रजभूषण के चार्ज, पता हो आपको क्या हुआ? तो रसूख वाली हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, इससे मतलब नहीं है। न्याय तो सबको मिलना चाहिए और बराबर का मिलना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, ये हमारे कानून का मतलब, हमारे जो संविधान है उसमें भी बताया गया है। आर्टिकल है मतलब संविधान में, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनमें से एक अधिकार भी है। तो उस बेटी को, बाण को न्याय मिले भाई। जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिले। खैर मैं तो ये सोच रहा था, जैसे हमारा सिस्टम, हमारा ये जो सेटअप है, देश है, या जो भी है कह लो आप, एडमिनिस्ट्रेशन है, खास करके प्रशासन है, कितना सड़ चुका है, उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मैं पिछले कम से कम 15-16 दिन से एक डॉक्यूमेंट बनवाने की ट्राई कर रहा हूँ। एक डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए कितना टाइम लगता है? 4 आदमियों के साइन होते हैं, सरपंच के करवाओ, ग्राम सचिव के करवाओ, पटवारी के कराओ, मेंबर के, या मतलब चौकीदार के करवाओ। उसके बाद फिर मतलब आप ब्लॉक में जाओ, साइन करवा के आगे करवाओ। और ये फैमिली आईडी का है भाई, हरियाणा में जो फैमिली आईडी आपने सुना होगा। तो मैं पिछले 15-16 दिन से, 15-20 दिन से इस चीज़ के पीछे लगा हुआ हूँ मतलब। और मैं कम से कम भी 4-5, पहली बार तो वो पटवारी नहीं मिला जो हमारे गांव का था, ईसापुर खेड़ी का, खेड़ा खेड़ी का जो पटवारी होता है, वही नहीं था बाबू। वो छुट्टी लेके जा रहा है, या पता नहीं उसको मतलब वाकई बीमारी है। उसकी जगह कोई और चार्ज ही नहीं रहता, क्योंकि काम कोई करना चाहता ही नहीं। सरकारी लगने के बाद सबको सरकारी का यही फायदा है, तनख्वाह बढ़िया मिलती है, काम करना होता ही नहीं। हम तो भाई मौज मतलब, सरकारी नौकरी में क्यों चाहती है दुनिया जाना? काचे काटने, कुछ करना ही नहीं। तो खैर वो मतलब पटवारी नहीं मिला। 2 दिन गया मैं, नहीं मिला भाई। मैं तीसरे दिन फिर गया। तीसरे दिन एक बोला कि उस पटवारी के पास चला जा, मेरे पास नहीं है। तीसरे के पास चला, तीसरा बोला चौथे के पास चला जा, तुम्हारे गांव का वो पटवारी है। घुमाते रहे ऐसे ऐसे। मैं 2 घंटे तक घूमता रहा भाई, आम आदमी, और क्या करेगा। उसके बाद फिर मैं चला गया, तंग आकर के क्या करूँ भाई। मैं आखिरी बार एक पटवारी के पास गया, नाम भी बता रहा हूँ भाई, कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हमारे टैक्स से सैलरी जाती है उनको, मतलब जवाबदेही बनती है उनके लोगों की। अशोक नरवाल नाम का पटवारी। और उसने मुझे बोला, भाई तू बाढ़ में जा, और बाढ़ में तेरा तहसीलदार जा, मैं साइन नहीं करता। मैं कहा सर ये तो गलत बात है। बोला तू बाढ़ में जा। तो फिर मैंने लगा निकाला फ़ोन, अब बोलो। मैं कहा क्या बोल रहे थे? फिर वो बीगी बिल्ली बन गया, कुछ नहीं बोला। फिर मैं गया एसडीएम के पास, अंजलि सरोटिया गोवाना की जो एसडीएम है, उसके पास जा कर के मैंने बोला, मैडम जी ऐसे ऐसे बोला, और साइन नहीं करा। एक साइन करवाना सिर्फ। और आम आदमी मतलब आप सोचो, मतलब गांव से 20 किलोमीटर दूर जाके किराया लगा के सारा दिन खपा के, और एक साइन कराने के लिए 1 सेकंड लगता है साइन करने के लिए। रिकॉर्ड देख के साइन करते। पटवारी का क्या काम हो गया? हमारे ज़मीन ज़्यादा है तो वही तो देखता मामला, लेकिन नहीं किया। किसी हमारे गांव का पटवारी नहीं है तब भी कर सकता है तो पटवारी, रिकॉर्ड ही तो देखना है तो अथॉरिटी, है तो पटवारी, लेकिन नहीं किया। वहाँ के एसडीएम के सामने बोला कि मैं तो कैसे लूँ, मेरे पास ज़्यादा काम है, पास इतने हल्के हैं, उतने हल्के हैं। और जो बोला
जो इनके गांव का पटवारी है बोला उसको छल्ले नहीं चढ़ रहे, उसको कुछ नहीं हो रहा, वैसे ही बोला फरड़ो मार रहा है। काम का टाइम पर इस टाइम में गिरदावरी का टाइम होता है, मतलब खेतों में जाना पड़ता है, वही पानी कितना चढ़ रहा है देखने के लिए। खैर उसके बाद मैडम ने बोला कि आप 2-3 दिन रुक जाओ। मैं कितना रुक जाएं, एक साइन कराने के लिए फिर 2-3 दिन बाद आऊँ, 3-4 दिन पहले आ लिया मैं। खैर मैं मान गया, कोई बात ना भाई, मैं एक बार फिर आ जावांगे। अगला फिर मैं गया, मतलब 3-4 दिन बाद, मतलब कहाँ सुधरने थे, कहाँ साइन करने वाले थे, तो ईगो होगी भाई, छोरे ने देख कर छोड़ दूंगा मैं। फिर मैं गया तहसीलदार हो गया, जीवेंद्र मिली गुआना का जो भाई तहसीलदार है, नहीं मिला वो। अब क्या करें भाई, एसडीएम तहसीलदार। मैंने मिलाया बालू के पास फ़ोन, इंदू राज नरवड़ बालू जो बड़ौदा का विधायक है, उन्होंने उठाया, अच्छे से बात करी, भाई ने बढ़िया बोला, बोले भाई तेरा काम करवा दें, कोई दिक्कत ना, मैं तो बाहर हूँ आजकल, अमेरिका में था, तो मेरे पीए का नंबर ले ले और उससे बात करके तुम। तो उसने उसका अपना पीए का नंबर दे दिया, तो मैं उससे बात करी ऐसे मैं कहा, तो बोला कि हाँ करवा देंगे। उन्होंने फिर तहसीलदार के पास फ़ोन किया होगा, उसने बोला कि ऐसे ऐसे लड़का आएगा, उसको साइन करवाना है, ये धक्के दे रहे हैं। मैं गया वहाँ पे, तहसीलदार आया, 2-3 घंटे वेट करने के बाद वो आया, कहीं गया हुआ था। तो उसके बाद और बैठे थे पटवारी, अरे एक सारे पटवारी को सर्कल में बना दी कि इस लड़के ने हमारी वीडियो बनाई थी, अशोक की वीडियो बनाई थी इस लड़के ने, सारे पटवारियों में मतलब वो हो गया। तो उनका तो ये वो होगा ना भाई, हम तो देख के छोड़ देंगे छोरा ने। अब देख के क्या छोड़ दोगे, मुझे क्या मतलब है भाई तुमसे, तुम क्यों तो तू मुझे बोल रहा है कि बाढ़ में चला जा, क्यों तू पटवारी को बोल, तहसीलदार को बोला बाढ़ में चला, तुम मेरा साइन कर दे, रिकॉर्ड देख के चला जाऊँगा घर अपना, नहीं करेंगे साइन। तो मैंने बोला, मैं कहा जी तहसीलदार मैं ये साइन करवाना है, ये बोला ये नहीं है वो नहीं है, और ये आज बोला छुट्टी पे हो अशोक नरवाड़, जिसने चार्ज लिया है। दूसरा बैठा था एक, बोला भाई कर दे साइन, रिकॉर्ड दे के साइन तो करने हैं, क्यों धक्के दे रहे उन्हें। तहसीलदार ये बोला, तहसीलदार तो ठीक बोला, लेकिन फिर भी साइन नहीं। वो बोला कि बोला हाँ ये फलाना लड़का बैठता रोहित नाम का वहाँ पे, उस पर चेक करवा के, हाँ भाई इसके नाम पे इतनी ज़मीनें रिकॉर्ड है ऑनलाइन, और वो पीछे लिखवा के कागज़ पे लिया, माते ही साइन कर दूँगा। तो फिर हमारा सिस्टम भाई डिजिटल इंडिया कहाँ चलते हैं, ये टाइम पे थोड़ा चलते हैं। वहाँ गया नहीं चला, निकल नहीं रहा, साइट ही नहीं चालू हो गया, वहाँ पर साइट नहीं चली, फिर मतलब दिमाग ख़राब। फिर मैं गया, मैं ऐसे साइट नहीं चल रही, फिर बोला कि पहला मैं यूँ भी मैं ठेका लूँगा, नू बोला बाबू वही पटवारी जो जिसने तहसीलदार ने बोला था कि तू कर दे भाई। और बोला कि भाई बोले मेरे बस की बात को नहीं चलाना। तो फिर मैं वेट करता रहा, अब मैं चल लगी जब यह साइट बोला जो अशोक दो चाबी है, वो तारा गाँव का रिकॉर्ड की वो चाबी अशोक की बोला ताई मर रही है, वो होता तो मैं फिजिकली देख के ना, मतलब चेक करके ना कर देता, ये तो करे ना सकता साइन। मैं गया ओड़ा, मतलब ओड़ा था, मतलब 3-4 घंटे बाद बैठा रहा मैं वहाँ पे, मैं वेट कर रहा हूँ भाई क्या पता साइड चल पड़ी हो कैसे भी। तो देख के तो फिर पटवारी गए, फ़ोन कराया था, बोला भाई 4 बज गए थे। मैं कहा बोला भाई मैं सोनीपत रोड, मेरा था मतलब 1 किला दूर होंगे। मैंने कहा अभी साइन कर दो, एक बार आप साइन करके चले जाना, बोला मैं तो ज़रूरी काम है, तू सोमवार ना आइए 2 दिन 5-6, शुक्रवार की बात है, सोमवार ना आइए बोला, तड़के आंदे कर दूंगा। मैं कहा एक बार कर दो ना, 4-5 दिन, इतनी बार तुम पहले मैं आ लिया, क्यों किराए भाड़े लगवा रहे हो, क्यों धक्के खिला रहे हो एक आदमी को। नहीं मानना, चला गया। अब क्या करें, सोमवार को फिर सुबह गया, फ़ोन किया, कर दिए साइन। थोड़ा सा ऐंठ में तो था मतलब कि ले जा। उसके बाद फिर ब्लॉक में आया, अब ब्लॉक वाला नहीं मिला। अगले दिन फिर गया, अगले दिन भी नहीं मिला, फ़ोन मिला, फ़ोन नहीं उठा रहा। और किसी से पूछ रहा हूँ, जो कलीग होते हैं, ये एक ही कलीग होगा देखा है मैंने, जितनी भी पास में ये पागल ही समझते हैं पब्लिक को, यार उनको प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर भी हो सकता है, मान सकता हूँ कि भाई आदमी ज़्यादा काम कम, काम ज़्यादा आदमी कम है, मतलब 5-5, 7-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये एक आदमी बैठा होगा, तो फिर आप सरकार को सोचना चाहिए 5-4 बैठा दो आप। तो खैर वो भी मतलब उल्टा सुल्टा बोलते हैं, हर सिस्टम सड़ चुका है। मतलब एक तहसील में जा रहा था मैं, पुलिस वाले बोले कि बोला
अंदर नहीं जाना, बाहर चला जा। मैं क्या, मैं थोड़ी देर पहले चला तो गया था, थोड़ी देर पहले अंदर ही गया था। बोला ईब को, बोला ई बंद कर दिया। ये नू क्या कहना, दान पड़ने लग गए, आसन लगे बता कोई बात हुई मतलब। तो ये हरकत है। तो खैर उस बात को 16 दिन 17 दिन हो गए, आज भी काम नहीं बना है। आज जमा गए, अब यहाँ से सिस्टम चला तो डीसी ऑफिस में, मतलब वहाँ पे अटका दिए डीसी में। आज जब वहाँ गया था पूछने के लिए, वहाँ भी बोल रहे हैं कि बिला कर देंगे 10-15 दिन लगेगा। मैं 10-15 दिन आदमी मर जाएगा, जिस चीज़ की आज जरूरत है तो 10-15 दिन लगाओगा, 15 दिन तो मैं पहले हो गए। एक कागज़ बनवाने के लिए 1 महीने लगाओगे तुम। बात करोगे बोला मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की, डिजिटल इंडिया की, ये सरकार के लिए भी और सिस्टम के लिए, प्रशासन के लिए। भाई सड़ चुका है सिस्टम, सब का वही मतलब पागल समझते हैं पब्लिक को। जब खुद पे पड़ा है तो सबकी फट जाए, सबकी न्याय न्याय न्याय, फलाना मुर्दाबाद फलाना जिंदाबाद है। लेकिन वो धक्के खाने पब्लिक ने, खुआन लग रहे हैं। तो भाई जी तो ऐसा करा है कि एक एक गली में एक एक इनकी सारी चीज़ें वीडियो बना के नहीं करा, लेकिन फिर ये सिस्टम भी तो इतना ख़राब है ना। तो भाई बेटी बहन ने, मनीषा ने न्याय मिला है और सब ने न्याय मिला है, चाहे वो जयदीप धक्के खाना लाग रहा है। ये फैमिली आइडिया है झगड़ा हम सारे देश का, कोई दूसरा साइन करेगा तो हम साचे, एक आदमी का साइन करा लो। डिजिटल इंडिया की बात करते हो आप, फिर फिजिकली क्यों धक्के खिला रहे हो? 10 बार डाली यार मैं, हद है मतलब। राम राम भाई।